तो लास्ट क्लास में अपन ने प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टेंस, तीन टेंस कंप्लीट कर लिया है, जिसकी रिकॉर्डिंग भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। ठीक है। स्पोकन इंग्लिश में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो है प्रैक्टिस। ठीक है। रीडिंग, राइटिंग। ठीक है। रीडिंग मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आपको मिरर के सामने बोलने की कोशिश करना है। ठीक है। और मिस्टेक करने से डरना नहीं है। पहले आप गलत बोलोगे, उसके बाद आपको खुद समझ में आएगा कि मैंने कुछ गलत यूज किया था, फिर उसको सुधार के आप खुद रेक्टिफाई करेंगे, तब आप बोल पाएंगे। अगर आप बोलोगे ही नहीं तो दिक्कत है। ठीक है। प्रैक्टिस वेल, अच्छे से प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप खुद में एक्सपर्ट होना चाहते हैं तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। केवल क्लास के पर डिपेंड होके आप नहीं सीख सकते। ठीक है। मैं आपको पूरे हर चीज पढ़ा सकता हूँ। ठीक है। एक टाइम दे सकता हूँ कि आप उस टाइम में आप मेरे से लाइव क्लासेस लीजिए, पढ़िए। लेकिन ओवरऑल डिपेंड करता है कि आप कितने ऑनेस्टी से या कितनी ईमानदारी से तैयारी करते हैं, कितना डेडिकेट है, कितने ज्यादा जुझारू हैं। ठीक है। कितना आपको लालसा है सीखने की, स्पोकन इंग्लिश ठीक है, इंग्लिश बोलने की। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये सीरियल वाइज पे मत जाइएगा, मैंने कोशिश किया कि मैं बना सकूं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए नोट्स। ठीक है। तो ये सीरियल पे मत जाइएगा। विल का यूज कहां पे होता है? विल यूज कहां पे होता है? टू शो सर्टेनिटी और कॉन्फिडेंस अबाउट प्रेजेंट और फ्यूचर। आपके पास सर्टेनिटी है या कॉन्फिडेंस है कि आप प्रेजेंट या आने वाले फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, एज आई एम श्योर यू विल अंडरस्टैंड। इसका क्या मतलब होता है? जैसा कि मैं श्योर हूं कि तुम्हें सब समझ आ गया होगा। ठीक है। दे विल बी हैविंग डिनर, यानी कि वो अपना डिनर कर रहे होंगे। लाइकली हैपनिंग नाउ, यानी कि कर रहे होंगे। ठीक है। टुमारो विल बी क्लाउडी, मैं फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर रहा हूं। टुमारो विल बी क्लाउडी, यानी कि फ्यूचर में कल आसमान में बादल ज्यादा हो सकते हैं, क्लाउडी हो सकता है। ठीक है। और विल हैव प्लस पास्ट पार्टिसिपल का कैसे यूज होता है? ये होता है पास्ट के लिए यूज होता है। ठीक है। जैसे दे विल हैव गॉन टू अ बेड, वह बेड पे जा चुके होंगे। ठीक है। सेम वैसी इनडायरेक्ट स्पीच में। यहां तक समझ में आया विल का यूज कैसे करना है? और जिन्हें इस नोट्स की जरूरत होगी वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा। कोई भी अगर दिक्कत हो चैट बॉक्स में बता सकते हैं, रेज योर हैंड, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस करवा दूंगा अच्छे से। जैसे अभी अपन ने तीन चार एग्जाम्पल देखे, ये ऐसे ही एग्जाम्पल और बनाने की कोशिश करिए जब आप प्रैक्टिस करते हो। ठीक है। इनडायरेक्ट स्पीच, व्हेन यू रिपोर्ट व्हाट समवन एल्स सेड। अगर आप ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपको किसी और ने बताया है, और जैसे आपको किसी और ने बताया, आप किसी को रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने ऐसा कहा। ठीक है। उसके लिए इनडायरेक्ट स्पीच का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल, आई फेल्ट देयर मस्ट बी समथिंग रॉन्ग, मुझे लगा था वहां कुछ गलत हो सकता है। ठीक है।
जैसे अब देखते हैं मस्ट और शुड का यूज कैसे होता है। लास्ट क्लास में किसी ने पूछा था। तो मस्ट यानी स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी। ठीक है, एकदम श्योर हैं आप, एकदम श्योर, 100% श्योर हैं, तो वहां पे मस्ट का यूज होता है, सर्टेनिटी, मस्ट। ओके। हाँ, आज की क्लास अटेंड करिए। ठीक है, मस्ट का यूज होता है, स्ट्रॉन्ग सर्टेनिटी। अन्ना मस्ट बी एट होम नाउ। जो ऐना नाम की है, या हिंदी में अन्ना बोल लो, तो ऐना मस्ट बी एट होम नाउ। ऐना जरूर घर पर होगी अभी, ऐसा बोलते हैं ना। उसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ऐना मस्ट बी एट होम नाउ। ठीक है। और शुड का यूज कैसे करेंगे? लेस स्ट्रॉन्ग, या प्रोबेबिलिटी बता रहे हो आप, या आप श्योर नहीं है कि वो घर पे होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो मस्ट जहां पे आप 100% श्योर हैं। ठीक है, तो यहां पे यूज होगा शुड का। एना शुड बी एट होम नाउ, यानी कि एना जरूर अपने, एना अपने घर पर होनी चाहिए, ऐसे बोलते हैं ना, होनी चाहिए, शुड। ठीक है, प्रोबेबिलिटी में है, श्योर नहीं हो आप। ठीक है, अमेरिकन इंग्लिश में मस्ट नॉट इज यूज फॉर स्ट्रॉन्ग डिडक्शन। ठीक है, लॉजिकल इम्पॉसिबिलिटी, यानी कि जो लॉजिकल इम्पॉसिबल है उसके लिए, जैसे सी मस्ट नॉट बी एट होम, वह अपने घर पर नहीं होगी, आप बहुत ज्यादा श्योर हो। ठीक है, धीरे से समझ में आएगा, फर्स्ट क्लास में ही सब नहीं आता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते जाएंगे तो समझ में आएगा। सी मस्ट नॉट बी एट होम, वह अपने घर पर नहीं होगी, ये चीज मैं श्योर हूं। सेकेंड, द रेस्टोरेंट मस्ट नॉट बी एनी गुड, इट इज ऑलवेज एम्प्टी। बोलते हैं ना, यह होटल जरूर अच्छा नहीं है, इसलिए हमेशा खाली रहता है। तो उसके लिए द रेस्टोरेंट मस्ट नॉट बी एनी गुड, इट इज ऑलवेज एम्प्टी। ठीक है, लेकिन ब्रिटिश इंग्लिश में कई बार कैन नॉट का भी यूज होता है। सी कैन नॉट बी एट होम, वो अपने घर में नहीं हो सकती। ठीक है, मस्ट का यूज प्रेडिक्शन के लिए नहीं होता है। जब जब भी आप किसी चीज के लिए श्योर नहीं है, तो वहां पर मस्ट का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इट मस्ट बी फाइन टुमारो। ठीक है, ऐसा यूज नहीं होता है। अब शुड और ऑट टू का कैसे यूज होता है? ठीक है, प्रेजेंट और फ्यूचर में कैसे यूज होगा शुड और ऑट टू का? जब हमको कुछ एक्सपेक्ट है या थिंक थिंक कर रहे हैं किसी चीज के बारे में। ठीक है, दैट शुड बी इनफ। ठीक है, शी शुड बी होम बाय नाउ, उसे अभी तक घर में होना चाहिए। ठीक है, हेनरी ऑट टू बी हियर सून, हेनरी को अभी तक यहां होना चाहिए था। ठीक है, फिर पास्ट में कैसे यूज होता है? शुड हैव या ऑट टू हैव का यूज होता है। एनीथिंग यहां तक जो कुछ क्लियर ना हो रहा हो आप लोगों को? इसको अगर आप प्रैक्टिस कर लोगे बहुत अच्छे से, 90% आपका काम, या 90% आपका जो स्पोकन इंग्लिश का जो प्रैक्टिस है, इसी पे डिपेंड है, मॉडल्स। ओके। जैसे पास्ट एक्शन के लिए ना, शुड हैव का यूज होगा। जेम्स शुड हैव गॉट बैक होम यस्टरडे, जेम्स को कल तक घर पहुंच जाना चाहिए था, शुड हैव। सी शुड हैव अराइव बाय नाउ, उसे अभी तक आ जाना चाहिए था, ऐसे ही हिंदी में अपन बोलते हैं।
वैसी वी आउट टू हैव फिनिश्ड पेंटिंग द हाउस। फिर होता है बी सपोज टू का यूज। ठीक है, एक्सपेक्टेड और नॉर्मल, जैसे कैट आर सपोज टू बी अफ्रेड ऑफ डॉग। ठीक है, जो बिल्लियां होती हैं हमेशा डॉग से दूरी बना के रखती है, तो सपोज टू बी या एक्सपेक्टेड है। बिल वाज सपोज टू बी गेट बैक होम यस्टरडे। बिल को अपने घर तक कल, यानी कि कल जो बीत गया, तब तक उन्हें अपने घर पर होना चाहिए था। सपोज टू बी का यूज होता है। ठीक है, फिर मे, माइट और कुड का यूज। वी मे गो क्लाइंबिंग दिस समर। ठीक है, शी माइट बी आउट रनिंग। दे कुड चेंज देयर माइंड। वह अपना दिमाग माइंड चेंज कर सकते हैं। ठीक है, वी मे गो क्लाइंबिंग दिस समर, यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हम क्लाइंबिंग में जाने वाले हैं समर में। ठीक है, मे वेल, माइट वेल और कुड वेल का यूज कैसे होता है? यू मे वेल बी, यू मे वेल बी राइट द स्काई इज रियली ब्लैक। आप बहुत ज्यादा सही थे। ठीक है, या आप बहुत ज्यादा, आपका जो प्रेडिक्शन है वो बहुत सही था कि स्काई तो रियल में ब्लैक दिखने लगा है। ठीक है, यस आई शेयर ऑल नोट्स। इसको जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है एक दिन में कोई मैजिक हो जाएगा। मैं जितना ज्यादा सिंपल है उतने में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कितनी अच्छी प्रैक्टिस करते हैं। अगर इतनी सारी चीजें सीखने के बाद भी आप अगर बोलते हैं कि सर हमारा नॉलेज जीरो है, तो इसका मतलब है यू आर लेजी। आप बहुत बड़े आलसी हैं। आप पढ़ना नहीं चाहते हैं। आपको चाहिए कुछ मैजिक कि मैं 2 मिनट में ऐसे चुटकी बजाते ही मुझे इंग्लिश आने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। अच्छी कड़ी मेहनत करने के बाद ही आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। ठीक है, ये यहाँ पे मैंने यूज बता दिया है, मॉडल वर्ब विल का यूज कैसे करना है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हैं, मस्ट का यूज कैसे करना है, शुड का। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं। जब आप इसको जितना मैंने बताया उसको अगर आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे, उसके बाद इस एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करिएगा। ठीक है, इस एग्जाम जितने भी ये एग्जाम्पल्स हैं उसको बनाने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पे आंसर भी दिया गया है, लेकिन पहले बनाने की कोशिश करना है। आंसर से कॉपी पेस्ट मत करिएगा, और एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि क्यों होगा। ठीक है, एनी क्वेश्चंस यहां तक? यहां तक कोई क्वेश्चंस नहीं है आप लोगों को? ओके, प्रैक्टिस करिएगा अच्छे से। ओके, ओके, वेरी गुड। देखिए, प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा आपको डाउट्स क्लियर होंगे। ठीक है, कैन इज नॉट नॉर्मली यूज फॉर पॉसिबिलिटी। ठीक है, जैसे इट कैन रेन दिस आफ्टरनून, इट कैन नहीं होगा वो, उसकी जगह मे, माइट और कुड का यूज करिए। कैन का यूज कहां होता है? कैन इज नॉट यूज टू टॉक अबाउट चांस ऑफ समथिंग हैपनिंग। ऐसी चीजें जो पॉसिबिलिटी है कि हो सकती है। तो मैं रिकॉर्ड आपके लिए रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगा, आप उसमें से देख लीजिएगा। ठीक है, कैन का यूज ऐसी जगह नहीं होता जहां पे पॉसिबिलिटी है उसके होने की। कैन यानी
इम्पॉसिबल है। ठीक है। मे, माइट और कुड का यूज कैसे होता है? मे का यूज होता है जहां पे 50% चांस है, आप ज्यादा कॉन्फिडेंस है, 50% कॉन्फिडेंस चांस है होने का। तो आई मे गो टू लंदन टुमारो। ठीक है, मैं कल लंदन जाने वाला हूं या जा सकता हूं, पॉसिबिलिटी है 50%। जहां पे 30% से कम चांस है वहां पे माइट का यूज होता है। जॉय माइट कम विथ मी। ठीक है। मे से कम श्योर, 30% चांस है वहां पे। माइट और कुड का यूज कहां होता है? जहां बहुत ज्यादा डाउटफुल हो, हेजिटेट हो, वहां पे माइट और कुड का यूज होता है। कहां पे मे का यूज नहीं होगा? मे यू गो कैंपिंग दिस समर? नो। आर यू लाइक टू गो कैंपेनिंग? यस। डू यू थिंक यू मे गो कैंपिंग दिस समर? ऐसा यूज होता है। ठीक है। ऐसे ही और एग्जाम्पल बनाने की कोशिश करिए। आप जितना हार्ड वर्क करेंगे मैं आपके साथ हूं, लेकिन अगर आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे मैं आपके साथ बिल्कुल नहीं हूं। ठीक है। माइट कैन बी यूज्ड इन डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है। माइट यू गो कैंपेनिंग, क्या आप कैंपेनिंग के लिए जाने वाले हो? ठीक है। ओके। तो यहां तक अभी अपन रखते हैं आज का।